हाय छात्रों, आज मैं तुम्हें कराने वाला हूं सन 2026 में किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं ले रहा हूं ये अनसॉल्व पेपर से ही क्वेश्चन ले रहा हूं, उठा रहा हूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जैसे वो कह सकता है यदि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 हो तो a और b की वैल्यू क्या होंगी। हमें यहां से फाइंड करना है a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। काफी अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे मैथ के अंदर, काफी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। इस अनसॉल्व पेपर में जो क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। प्रतिदिन क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। मैथ में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में नजर ना आए। हर एक बोर्ड टाइप कराऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि इसने कहा क्वेश्चन के अंदर कि साइन a प्लस बी जो है वो √3/2 है और cos a माइनस बी जो है वो √3/2 है। हमें जो वैल्यू बतानी है वो a और b की वैल्यू बतानी है। a और b की वैल्यू क्या होंगी। तो आप क्या काम करेंगे, √3/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है आपने याद किया हुआ है, ये साइन 60 की वैल्यू होती है। तो हम इसे लिखेंगे साइन 60 डिग्री। यहां पर कितना है, साइन a प्लस बी, साइन से साइन हमारा गया तो ये बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद में हमारे पास में गिवन है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। √3/2 cos में वैल्यू किसकी होती है, ये होती है cos 30 की वैल्यू। तो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री। तो cos a माइनस बी, cos से cos गया, a माइनस बी इज इक्वल टू हुआ 30 डिग्री। और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यदि हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सही से देखते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते हैं तो ये प्लस माइनस के क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे और a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 2 अपॉन में जाएगा तो a इज इक्वल टू 90/2, ये इससे 45 टाइम गया तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 45 डिग्री। a की वैल्यू को उठा करके पुट कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45 डिग्री। तो ये आया हमारा 15 डिग्री। तो a की वैल्यू यहां पर होगी 45 डिग्री और b की वैल्यू होगी 15 डिग्री। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको काफी अच्छे तरीके से लिख के आना है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगली ये कैलकुलेशन करेंगे, इक्वेशन को जोड़ेंगे, घटाएंगे और a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही बेटा इस टाइप का दिया हुआ है, 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30। तो मैं इसके आपको बेटा दो तरीके से क्वेश्चन करना बता देता हूं। एक तरीका तो इसका ये होता है कि हमारा एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, वो होता है बेटा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। आप इसे याद कर लेंगे, काफी अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या दिया हुआ है, 30। तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू 30 मीन्स ये बन गया cos 60 डिग्री। अब यदि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया और वहां पर cos 60 ऑप्शन में हुआ तो आप ये टिक कर देंगे, और यदि cos 60 ना हुआ तो cos 60 की वैल्यू रख देंगे। और हम cos 60 की वैल्यू जानते हैं 1/2 होती है। क्लियर बात समझ में आ गई। और यदि आपको बाय द वे फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास में, इसे साफ कर देता हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर 30।
tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा हुआ है। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसके नीचे 1 ले लेते हैं हम। 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। आगे ऊपर देख रहे हैं आप 3 एलसीएम आ गया, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 अपॉन 3 एलसीएम आ गया, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 और 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आया हमारा 1/2। क्लियर है? हमने कॉस वाले फॉर्मूले से किया 1/2 आया था, इससे किया 1/2 आया। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 है और आपको cosec थीटा की वैल्यू बतानी है, या sin थीटा की वैल्यू बतानी है, या cos थीटा की वैल्यू बतानी है, या sec थीटा की वैल्यू बतानी है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? बेटा ये मैं अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको, जो शॉर्ट क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर में दिए हुए हैं। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारी बारी रोज कराता रहूंगा कंटिन्यू। आप अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। कंटिन्यू मैथ की वीडियो आती रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही वीडियो आएंगी। जिस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके के ही क्वेश्चन में लेके आता रहूंगा। जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 दिया गया है, तो आपने तैयार किया होगा कि tan थीटा जो होता है, पर देखो यदि आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा टीचर ने LALKKA आपकी, ताकि जल्दी से याद आ जाए, तो उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। और यदि आप सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा PBPHHB पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, या यूं पढ़ा दिया गया होगा मजाकिया तौर पे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, और इसे पढ़ा दिया जाता है लाल बटे कक्का। इससे तुम्हारे याद करने में थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ क्या होता है, साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है। तो टेन क्या होता है जी, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, और बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हम राइट ट्राइंगल ही बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये मान लेते हैं ये एंगल है कोई थीटा, क्या एंगल है ये थीटा, और टेन होता क्या है, साइड के रेशियो में वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे कर्व। अब परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है हमारे पास में 15। इसका हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है और ये श्योर नहीं है 8 या 15 ही है, तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं k। ठीक है, जो कि हो सकता है ये 16/30 था और ये काट करके 2 8 जा 15, 2 8 जा 16 और 2 15 जा, और तब आकर के ये 8/15 आया होगा। तो हो सकता है इसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसलिए एक नियतांक ले लेते हैं बेटा इसके इनटू में k। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ABC। इस ट्राइंगल का नाम रख लिया हमने ABC। अब ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल में यूज हो जाती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। अब जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो इसका हाइपोटेनियस है, जो इसका हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
अब हमें तो इसका हाइपोटेनियस ही निकालना है। क्या निकालना है? इसका हाइपोटेनियस ही निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, ए बी कितना है हमारे पास 15 के का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारे पास 8, तो 8 के का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 के स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना है AC स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर आगे कैलकुलेट करेंगे, 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना है के स्क्वायर, यहाँ पे AC स्क्वायर। क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का होता है जी, तो इसे लिख देंगे 17 के का स्क्वायर, और इधर कितना है AC का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया तो AC बराबर कितना आ गया बेटा 17 के। तो हमें इसका हाइपोटेनियस पता चल गया, इसका जो हाइपोटेनियस है वो 17 के है। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, कॉसेक की। किसकी? कॉसेक थीटा। तो क्या होता है साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हम कह सकते हैं ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, पूरा लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। ठीक है? अब हाइपोटेनियस तो हमने सोल्व कर लिया, इसका हाइपोटेनियस कितना आया बेटा 17, हाइपोटेनियस कितना आया इसका 17 के, और परपेंडिकुलर कितना है इसका 8 के, तो के से के क्या हो गया बेटा कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया 17/8, इसका फाइनली आंसर आया। अब यदि ये हमसे बेटा यहीं पे साइन थीटा मांग लेता कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो हमें पता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, परपेंडिकुलर है 8 के, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा इसका 17 के, तो ये हो जाता 17 के, इससे कट गया, फाइनली आंसर क्या बचा। और यदि वो कह देता इसी क्वेश्चन में कि हमें बताओ सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा भी ऐसे ही बताते, ये कैलकुलेशन तो पूरी सॉल्व करते, और सेक थीटा क्या होता है साइन कोस टेन कॉट सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब कर्ण बटे आधार। अब इसका कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 15, मतलब हाइपोटेनियस तो इसका हो गया बेटा 17 के, और बेस कितना हो गया इसका 15 के, तो के से के गया तो आंसर कितना आ गया 17/15। बात समझ गए होंगे, काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे इसने कहा है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे दिया है बेटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, इसे 2 को इसके अपॉन में भेजेंगे 1/2 होगा। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos में होती है जी 60 की वैल्यू, तो cos 60 हो गया, और यहाँ पे कितना है cos 30, वो cos 3 थीटा, तो यहाँ cos से cos तो गया, क्या बचा 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 60/3, 3 2 जा 6, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। क्लियर बात समझ में आ रही है। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यदि cos a बराबर √3/2 हो तो बताओ sin 2a की वैल्यू क्या होगी। अब इसने कहा cos a इज इक्वल टू √3/2 है, तो cos a की वैल्यू हमें दे रखी है उसने √3/2, तो हम क्या काम करेंगे बेटा, cos a की वैल्यू √3/2 है, √3 cos में किसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है, तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा cos 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना है cos a, तो cos से cos तो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 30 डिग्री आ गई, और यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी sin 2a की,
तो यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे साइन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 32 जा कितना हो जाएगा 60, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। बात क्लियर समझ में आ गई बेटा। तो साइन 2a की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। तो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, कॉस को इसके अपॉन में भेजो, तो ये हो गया बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू में क्या बना 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमें पता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan होता है, इजिकल टू में कितना है 1। और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है 1 होती है tan 45 की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं tan थीटा इजिकल टू हुआ tan 45, tan से tan गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा 45 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन था, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा तुम्हें सारे अनसॉल्व पेपर से करा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन ये आपको करना है, पूछा गया है क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुका हूं पहले ही कि 3 cot थीटा इजिकल टू 4 है तो cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली आप क्या करेंगे 3 को इसके अपॉन में भेजेंगे, cot थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा 4/3, और यहां से इसकी तीसरी साइड निकाल लेंगे और cosec थीटा बता देंगे। मैंने अभी कराया था इससे पहले, वहां tan थीटा की वैल्यू दी हुई थी और cosec थीटा की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, एक बेटा इस टाइप का भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अनसॉल्व पेपर से करा रहा हूं और ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे कि साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि ये साइन 15 है, ये कॉस 75 है, तो आप दोनों में से कोई एक को तो ऐसे ही रखो बेटा और दूसरे को चेंज कर लो। जैसे ये कॉस है तो कॉस को हम लिख सकते हैं साइन, या ऐसे लिखो कॉस 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 जाके कितने बचते हैं 75 बचते हैं, और cos 90 पे क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री अपॉन cos 90 पे चेंज होके क्या आता है साइन। क्योंकि एक बेटा रूल था कि यदि cos 90 माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन 15 हो जाएगा। साइन 15 से साइन 15 कट गया तो फाइनली आंसर क्या बचा 1 बचा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी कई बार पूछा गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि tan 30 है, ये tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, और ये है 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्या बचेगा 3 बचेगा। तो फाइनली 2/√3 अपॉन यहाँ पर 1 ले लेंगे, इसका बेटा एलसीएम कितना आया 3 बन जा 3 प्लस में कितना है 1, और ये नीचे वाला भाग कहाँ चला जाएगा ऊपर 2 इंटू 3 अपॉन, और 3 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, और इसके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये √3। क्लियर है, 2 2 जा 4, तो 3/2√3, नीचे से √3 हटा सकते हैं, √3 की ऊपर और √3 की नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर बना 3√3/2 इंटू √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 3 से 3 कट गया, तो फाइनली बचा √3/2, और यही हमारा क्या हो गया बेटा फाइनली आंसर हो गया। इसी को दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते थे कि 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है। यदि आपका मल्टीपल क्वेश्चन आ जाता है ये, तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 30 है, तो यहाँ पर यदि हम 30 पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा, और 32 जा 60 तो साइन 60 बनेगा, और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है। तो फाइनली क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बात समझ गए? आप ऐसे कर सकते थे, आप ऐसे कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में आ गया, सबसे बेस्ट आसान तरीका है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे कर दो, और फॉर्मूला याद है तो फिर ऐसे कर दो, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 30।